नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स थे जिनको मैंने मेरे मेन डोर था उसके पास में थोड़ी सी धूप आती थी, वहाँ पर उनको लगा दिए। इस सप्ताह में 2-3 बार मैं इनको धूप में ऐसे लगा देती हूँ ताकि उनको अच्छे से सनलाइट मिल जाए। इसके बाद ये जो इसके पत्ते थे इनके ऊपर मैंने पानी छिड़का क्योंकि उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डस्ट जमी हुई थी और मैंने बहुत दिनों से इनको पानी नहीं दिया था, इसलिए इन सभी को साफ़ करने के बाद में मैंने इनको यहीं पर ही छोड़ दिया ताकि उनको अच्छे से धूप लग जाए। अब मैंने मेरे ये प्लांट थे जो आर्टिफिशियल है, इनके ऊपर भी डस्ट जमी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको वॉश किया जाए। तो इन सभी को मैं निकाल रही हूँ और मेरे पीछे जो गली है वहाँ पर मैं इनको सभी को वॉश करूँगी। ये मेरे जितने भी आर्टिफिशियल्स प्लांट हैं वो सारे ऑनलाइन मैंने नहीं लिए हैं। जहाँ कहीं पर भी मैं जाती थी किसी भी शॉप में, वहाँ पर मुझे पसंद आ जाते थे तो मैं इनको ले लेती थी। ज़्यादातर मेरे ये शॉप 99 से मैंने ये लिए हुए हैं। इनमें से कौन से मेरे ऑनलाइन है और कौन से मेरे ऑफलाइन है ये सारी मैं आपको बताऊंगी। इन सबको निकालने के बाद में मैंने इनको पीछे रख दिया और यहाँ पर आकर मैंने वॉशिंग लिक्विड लिया क्योंकि वॉशिंग लिक्विड से ये बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। पर अगर आपके पास में वॉशिंग लिक्विड ना हो तो आप कोई सा भी शैम्पू लेकर भी उनको साफ़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं और उनमें फिर से शाइनिंग आ जाती है। ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट था इसलिए मुझे इसको खड़ा रख कर ही साफ़ करना था, क्योंकि ऐसे तो ये मेरे बाल्टी में नहीं आएगा। इनको अच्छे से मैंने साफ़ किया। दोस्तों, इसके अंदर से बहुत सारी मेरी डस्ट निकली थी। ये देखिए कितना गंदा सर्फ है ये। उसके बाद में मैंने इन सबको अच्छे पानी से वॉश किया। इन सभी को अच्छे पानी से वॉश करने के बाद में इनको कुछ देर के लिए मैंने सूखने के लिए रख दिए। इन सभी को अच्छे से यहाँ पर सूखने के लिए मैंने रख दिए। अब मैंने एक ये स्टैंड मंगवाया था जो मेरे सिंक के नीचे सामान रखने के लिए मंगवाया था मैंने। यह आयरन का है और उसके ऊपर प्लास्टिक की ये शीटें हैं
ये इस तरीके का है। ये इनको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ये देखिए, ये मेरे सिंक के नीचे के एरिया जहाँ पर मैंने पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है। मैंने पहले तो सोचा था कि इसको लकड़ी का मैं कोई स्टैंड बनवा लूँ, पर जब मैंने कारपेंटर के पास गई थी तो मुझे ये बहुत महंगा लगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए ऑनलाइन कुछ स्टैंड मंगवा दिया जाए। तो मैंने यह ऑनलाइन स्टैंड मंगवाया जो कारपेंटर की रेट से मुझे सस्ता पड़ा। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ नीचे में करूँ, क्योंकि कितना भी सफाई करती थी पर ये ऑर्गेनाइज मेरे रहता ही नहीं था। इसलिए कुछ बकेट का भी इंतज़ाम किया था मैंने यहाँ पर रखने के लिए, फिर भी मुझे ये एरिया व्यवस्थित नहीं लगता था। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर जितना भी कबाड़ था उसको निकाला। काम की चीज़ों को मैंने रहने दिया, बाकी सबको मैंने हटा दिए थे। इन सबको हटाने के बाद में इस एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद में देखिए ये स्टैंड मैंने इंस्टॉल कर दिया। बहुत ही इजी था दोस्तों इसको इंस्टॉल करना। तो पहले तो ये आ नहीं रहा था, मैंने सेट किया। इसके बाद में इसके ऊपर जो शीट थी उनको मैंने हटाई, और हटाने के बाद में ये एडजस्टेबल है। आप कितना भी चौड़ा करना चाहो चौड़ा कर सकते हो, और कम करना चाहो तो भी कम कर सकते हो। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं अपने किचन सिंक के नीचे भी इस तरीका ही स्टैंड वापस मंगवाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे सामान रखना थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ये देखिए, इसको सेट करने के बाद में इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो फाइबर शीटें थी इसको मैंने लगा दी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके सिंक या किचन सिंक के नीचे यहाँ पर या फिर कहीं किचन में भी अगर आपको छोटे छोटे डिब्बे कहीं रखने हो जो आपके अस्त व्यस्त पड़े हो, तो ये जो स्टैंड है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। कहीं पर भी यूटिलाइज हो जाता है। देखिए, मैंने अपने सारे जितने भी नीचे पड़े हुए थे आइटम, इनको सबको हटा दिया जो काम के नहीं थे, और जो काम के थे इन सबको फिर से मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अगर आपको ये स्टैंड चाहिए तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टैंड थे, पर मुझे अपने हिसाब से सस्ता लगा ये वाला, तो मैंने ये ले लिया। देखिए, ये सारा ऑर्गेनाइज होने के बाद में ये ऐसा दिख रहा है, साफ़ सुथरा। मेरे आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। पहले ये कैसा था और अब कैसा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको लेकर भी, क्योंकि ये स्टैंड मेरे बहुत यूज़फुल रहा। अब मैंने जो बाहर धूप में रखे हुए मेरे पौधे थे उनको फिर से मैंने अपनी जगह पर रख दिया। घर को सजाने के साथ साथ उसे मेंटेन रखना भी होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सजा लिया उसके बाद में उसको छोड़ दो, नहीं, उनको फिर से मेंटेन रखना पड़ता है। ये जो पौधा है वो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ऑफलाइन था। यहीं पर मेरी सिटी में गई थी
जहाँ पर मुझे ये पसंद आया था और मैंने इसको ख़रीदा था। रियल में दोस्तों ये बहुत ही सुंदर है, एकदम ओरिजिनल लगता है। मेरे घर में जितने भी गेस्ट आते हैं वो यही पूछते हैं कि ये क्या ओरिजिनल है। इसकी जो ये लीव्स है वो बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। मुझे ऑनलाइन से ये ऑफ़लाइन थोड़ा सस्ता पड़ा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी इसको देखा था पर वो ये काफ़ी महंगा था जिसको मैं नहीं ले सकती थी। इसलिए जब मैंने ऑफ़लाइन देखा इसको तो मुझे ऑनलाइन से इसकी रेट रिजनेबल लगी थी, तो मैंने इसको ख़रीद लिया था। इन सभी पौधों को मैंने फिर से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये वाला पौधा और इसके नीचे जो सेरेमिक स्टैंड है वो मैंने शॉप 99 से लिया, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा था और इसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल थी। और जो ये वाला पौधा मैं लगा रही हूँ ये मैंने ऑनलाइन लिया था अमेज़ॉन से, पर मुझे ये काफ़ी महंगा भी लगा था। अगर आपको दोस्तों यह वाला चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूँगी लिंक, तो आप देख लीजिएगा। यह भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। देखिए वॉश होने के बाद में ये काफ़ी चमक रहे हैं और सुंदर भी लग रहा है ये। यहाँ पर मेरे जूट की बास्केट थी जो 2 थी, इसको भी मैंने ऑनलाइन ही लिया है। और उसके ऊपर जो ये पौधा मैंने डाला है वह भी मैंने ऑनलाइन ही लिया। अब मैंने ये अमेज़ॉन से लिया है, मीशो से लिया है, ये मुझे याद नहीं है, पर अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं इसको ज़रूर डाल दूँगी। वैसे तो ये दिखने में बहुत सुंदर है जब इसको हैंगिंग करके लगाते हैं। दोस्तों आपको इनमें से क्या पसंद आया ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। घर कैसा भी हो, आपको आपके घर के कोनों को कैसे सजाना है वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा टेस्ट पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद है वही आपको पसंद आए, पर आपके टेस्ट के अनुसार ही आप अपने घर को सजा सकते हैं। ये देखिए मेरे बेडरूम में ये थोड़ा छोटा सा साइड टेबल था, जो रीडिंग टेबल कहते हैं हम तो इसको। वहाँ पर भी मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए और ये लिविंग रूम में भी मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं। यह सेरेमिक बर्नी, आप क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता। इसका ढक्कन मैंने हटा लिया था। ये मैंने 2 ली थी। हमारे यहाँ पर ग्रामोद्योग मेला लगा था, वहाँ से मैंने ये ली थी। बहुत ही सुंदर थी और प्राइस भी बहुत अच्छी थी, सस्ती थी, मुझे इतनी महंगी नहीं पड़ी। ये 2 बर्नियाँ मैंने 200 में ली। एक ये येलो की है और एक ब्लू कलर की है। इसको भी मैंने फ्लावर पॉट बना दिया। दोस्तों दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। और यहाँ पर भी मैंने ये
बुद्धा जी के पास में जो पौधा लगाया, और ये जो मैं बोल रही थी ना बर्नी, वो वाली ब्लू वाली, ये वाली है। इसके अंदर भी मैंने अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही सब अच्छा मिलता है। आप मार्केट में घूमें या मेले में घूमें तो वहाँ पर भी आपको पसंदीदा अच्छी सस्ती चीज़ें आपको मिल सकती है।